ऑफ योर नॉइज एंड पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, राइट? एंड वी वर नहीं 6 नहीं किया था शायद, या कर लिया था 6, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या। क्वेश्चन नंबर 6 left. क्वेश्चन नंबर 6 वाज लेफ्ट, राइट? Yes sir. चलो देख लेते हैं व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6. In the given three numbers, in three given numbers, the second number is twice the first and thrice the second and thrice the third. ठीक है, देखो सर हमारे पास तीन नंबर्स दिए हुए हैं, एक हो गया नंबर फर्स्ट, एक हो गया नंबर सेकंड और एक हो गया नंबर थर्ड. ठीक है सर, अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं ये कि द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट. तो देखो भाई सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट मतलब सेकंड नंबर इज इक्वल टू 2 times of first number, 2 times of f. That means f will be equal to second divided by 2. F will be equal to second divided by 2. Is it okay? Bolo. Yes sir. Then Yes, the sir. next is and thrice the third. Second number is equal to 3 times the third number. So the third number will be equal to second number divided by 3. By second number is 3 times the third number. So third number will be equal to second number divided by 3. तो बेसिकली मेरे पास तीन नंबर्स आ गए. अगर मैंने सेकेंड नंबर को x माना है तो सर मेरा जो है फर्स्ट नंबर विल बी, माय फर्स्ट नंबर विल बी x by 2 and my third number will be x by 3. अब इन तीनों का जो एवरेज है, द एवरेज ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स इज 44. द एवरेज ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स इज 44. जिनको याद नहीं है वो सुन लो, एवरेज क्या होता है? एवरेज इज द सम ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स. Average is the sum of all the three. Average is the sum of all the numbers divided by total numbers. Average is the sum of all the numbers divided by total numbers. So my dear friend, it will be x by 2 plus x by 3 plus x divided by 3 is equal to 44. अब पूछा क्या है, कौन सा नंबर पूछा है मेरे से? देखे सवाल में व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर. लार्जेस्ट नंबर ऑब्वियस सी बात है x ही होगा, तो x की मुझे वैल्यू निकालनी है. निकाल लो यार, कौन सी बड़ी बात है. एलसीएम ले लेते हैं भाई. फ्रैक्शंस को जब भी हम ऐड करते हैं तो एलसीएम लेंगे. 2, 3 और 1 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है. दिस विल बी 6. ये 3 जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 44 into 3 विच इज इक्वल टू 132 हो जाएगा. नाउ दिस विल बी 3x plus 2x plus 6x. This will be equal to 44 into 3. Finally I am having 44 into 3 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो जहां पे सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत पड़े, सिंप्लीफाई इन द लास्ट स्टेप. लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करना. जब दिख जाए कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, अब सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा. अभी मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा अभी आगे बताता हूँ. देखो 3 + 2 is 5, 5 + 6 is 11. तो सर 11x by 6 is equal to 44 multiplied by 3. Finally I am having x is equal to 44 multiplied by 3 multiplied by 6 divided by 11. 4 12 18 18 4 जा कितना होता है सर? 72. So the largest number here will be 72. देख लो भाई, 72 should be the answer. Option number B will be the correct answer of this question. Option number B will be the correct answer of the question. You can check and you can tell also. Option number B will be the correct answer of the question, that is 72. ठीक है सर, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई से यस और नो? जल्दी फटाफट. Yes sir. बेटा इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? जब मैं बोलूं कि फटाफट बोलो मतलब फटाफट बोलो. क्या हुआ, खाना खा के नहीं आए क्या? खाना तो खाया होगा ना दिन में, या खाना Yes, नहीं sir. खाया? जोर से बोलो यार. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लाइन x plus y is equal to 2
passes through which quadrant? बहुत ही प्यारा सवाल है। 10 में से 9 लोग इस सवाल को गलत करेंगे। The line x plus y equal to 2 passes through which quadrant? कैसे सॉल्व करेंगे सर? ग्राफ बना लो। The best method will be to draw the graph. Sir, in my book, this question is the 8th question. This question is the 8th question. तो ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन तो है ना, क्या दिक्कत क्या है? You want this question to discuss or not? ये बताओ। Yes, sir. तो 8th हो चाहे 9th, फर्क क्या पड़ता है यार? x plus y equal to 2. Now from here y is equal to x minus 2. 2 minus x. चिड़िया का घोंसला बना दो जल्दी से, चिड़िया का घोंसला बना दो। आप लोग चिड़िया का घोंसला बना के देख लेना। मैं डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, आप लोग चिड़िया का घोंसला बनाकर चेक करेंगे। मैंने आपको चिड़िया का घोंसला बनाना सिखाया हुआ है, तो आप लोग डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखो ये जब ग्राफ अपन ने प्लॉट किया तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये पॉइंट है 0,2 और ये पॉइंट है 2,0। जब आप अपना चिड़िया का घोंसला बनाओगे आपका भी जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। दैट मीन्स द ग्राफ इज पासिंग थ्रू विच कोऑर्डिनेट्स? ये कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन डिस्कस करना था ना कि नहीं करना था? हाँ सर, लास्ट टाइम बोला तो था सर। मैंने भी इसमें पहले खाली फर्स्ट और सेकंड लिखा था, फिर याद आया कि से लाइन नहीं बेटा, ग्राफ आपको ग्राफ बनाने के लिए आपको पूरा का पूरा ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन जितने आसान होते हैं उतने ही गलत होने के चांसेस होते हैं। अगला सवाल देखिए, 3 years ago। अब देखो ये एक बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको जितना ध्यान से समझोगे उतने ही ध्यान से कर पाओगे। 3 साल पहले, हर क्वेश्चन का ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाली क्वेश्चंस होती है इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, इमेजिन योरसेल्फ एज द पर्सन हु इज सेइंग, और उससे ट्राई टू हैव ए कन्वर्सेशन विद इट, उससे बात करो। ही विल गिव यू द क्वेश्चन विल गिव यू द हिंट। द क्वेश्चन इज सेइंग 3 years ago, 3 साल पहले, the sum of the ages of father and son was 40 years। ठीक है सर। आफ्टर 2 साल, मतलब 2 साल के बाद इन दोनों के एज का जो सम होगा वो कितना होगा, ये सवाल है। अब सुनो मेरी बात जो मैं ध्यान से बोलना चाह रहा हूं। सपोज करो मैं किसी भी बच्चे को ले लूं, एनी पर्सन एक्स हु इज करेंटली इन द क्लास, उसकी एज है मान लो 12 साल। ठीक है, आज उसकी एज है 12 साल और उसके फादर की एज है, फादर ऑफ मिस्टर एक्स, इससे 41 ईयर्स, 42 ईयर्स। ठीक है, आपकी एज है 12 साल और आपके फादर की एज है 42 ईयर्स। ठीक है सर, करेक्ट प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं। आज से 2 साल पहले अभी आपकी एज और आपके फादर की एज का सम कितना हुआ? 54 ईयर्स हुआ। ठीक है, 12 + 42 54, कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है। आज से 2 साल पहले मतलब 2019 में आपकी एज थी 10 साल और आपके फादर की एज थी 40 ईयर्स। तो आप दोनों की एज का जो सम हुआ सर वो कितना हुआ? 50 ईयर्स। मतलब 4 साल कम हो गए। 4 साल कम कैसे हुए सर? 4 साल कम इसलिए हुए क्योंकि आपकी एज में भी 2 साल कम हुआ, आपके फादर की एज में भी 2 साल कम हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आपकी एज बढ़ रही है और आपके फादर की एज नहीं बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है, दोनों की एज बढ़ रही है। अब बात करते हैं आज से 3 साल के बाद की, मतलब हम बात करते हैं 2025, 4 साल के बाद की बात करते हैं 2025 की। चलो 2025 में देखते क्या होगा। आपकी एज, अभी आप 12 साल के हो 2021 में,
2025 में आप कितने साल के हो जाओगे? 16 साल के। आपके फादर अभी 42 इयर्स के हैं, तो 2000 क्या बोला मैंने, 25 बोला था ना? हाँ, 2025 में आपके फादर कितने इयर्स के हो जाएंगे? 46 इयर्स के हो जाएंगे। 46, आप दोनों की एज में कितने साल का डिफरेंस है? अब दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 62। दैट मीन्स 62, आपकी एज भी 4 साल बढ़ी, आपके फादर की एज भी 4 साल बढ़ी, लेकिन जो सम बढ़ा, द सम इंक्रीज बाय 8 years. This is what is the gist of this question. This question will be solved orally. देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये जो लॉजिक बताया, लॉजिक समझ में आ गया ना सभी लोगों को? कोई ऐसा है सर सर जो ये सर आपने जो एंडिंग में बोला ना वो समझ में नहीं आया सर, वो 16 और 46 वाला। बेटा आज आपकी एज 12 इयर्स है, तो 4 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी? 16 इयर्स होगी। 16। आपके फादर की एज 42 इयर्स है, तो 4 साल के बाद आपके फादर की एज कितनी होगी? 46। तो 46। आज आपका और आपके फादर की एज का सम 54 इयर्स है, 4 साल के बाद वो सम कितना हो जाएगा? 62 इयर्स। दैट इज द सम विल इंक्रीज बाय 8 इयर्स। आप दोनों की एज 4-4 साल बढ़ रही है, तो द सम विल इंक्रीज बाय 8 इयर्स। दैट्स इट। अब इस क्वेश्चन को देखो। 3 years ago the sum of the age of father and his son was 40 years. 3 साल पहले फादर और फादर और उनके सन का जो एज का सम था वो 40 इयर्स था। तो आज की डेट में करंटली उन दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा? 40 + 3 + 3 विच इज इक्वल टू 46 इयर्स। भाई आप आज से 3 साल पहले आप फादर और उनके सन की एज का जो सम था वो 40 इयर्स था। 3 साल के बाद मतलब आज की डेट में फादर की एज भी 3 साल बढ़ गई, सन की एज भी 3 साल बढ़ गई, तो दोनों की एज का जो सम होगा वो तो 6 साल बढ़ेगा ना। तो उन दोनों की एज का जो सम हुआ सर वो 46 इयर्स हो गया। 2 ईयर के बाद फादर की एज भी 2 साल बढ़ेगी, सन की एज भी 2 साल बढ़ेगी। तो जो सम होगा वो 46 + 2 + 2 विच इज इक्वल टू 50 इयर्स हो जाएगा सर जी। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 50 इयर्स। अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछो। किसी को कोई सर सर मतलब बताइए। हाँ बोलिए। सर मतलब सर ये जो उधर फुल स्टॉप था उसके बाद क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि प्रेजेंट से 2 साल बाद। एग्जैक्टली, प्रेजेंट से 2 साल बाद। प्रेजेंट से 2 साल बाद बेटा इन क्वेश्चन में प्रेजेंट से 2 साल बाद बोलना चाह रहे हैं। यस सर, ओके सर। ओके सर, आगे बढ़े सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यार ये देखो, ये मैं इरेज नहीं कर पाऊंगा, इरेज करूंगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो लेट मी सी, हाँ कर सकता हूँ। ओके, बच गए। ठीक है, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, है ना। क्वेश्चन तो आप लोग के पास होगा ही बुक में, एडजस्ट कर लेना। 11th question is logical. एक मिनट सुनो, लेट मी एक्सप्लेन। A father is 7 times as old as his son. 2 years ago, the father was 13 times as old his son. Father's present age. Father जो है currently he is 7 times as old his son. अगर मैं x मान लूं सन की एज, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 7x। अगर मैं फादर, है ना, 2 साल के पहले अगर अभी फादर की एज 7x है, तो 2 साल पहले उनकी एज कितनी थी? 7x - 2। भाई अगर अभी फादर की एज 7x है, अगर आज की डेट में मेरी एज 30 साल है, तो 2 साल पहले मेरी एज कितनी थी? 28 इयर्स थी। तो फादर की एज हो जाएगी 7x - 2, और सन की एज जो थी वो दैट विल बी 13 टाइम्स ऑफ x - 2। इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर दो, आंसर ले लो, आगे बढ़ो। भाई 7x - 13x, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा। 7x - 13 times as old his son। ठीक है, now I will have 7x - 2 is equal to 13x - 26। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा, 24 is equal to 6x, x will be equal to 4। सर अगर x 4 आ गया
तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? तो प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, 28। फादर की एज 28 ईयर्स हो जाएगी। खत्म सवाल, खत्म सवाल। हाँ बोलिए। सर ये तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे ना, क्योंकि सर सारे ऑप्शंस में से खाली 28 एक ही नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। You can do it. सर पॉइंट You तो can सॉल्व do it. You किया can है। do it. Yes, you can do it like that also. देखो आपके फ्रेंड ने क्या बोला, आपके फ्रेंड ने क्या बोला कि सर अगर फादर की नो, लेकिन एक सेकेंड, फादर्स प्रेजेंट एज, लेकिन आप ये फादर्स एज इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, नहीं जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, फादर्स एज इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। अब देखो बेटा, आपके फ्रेंड ने क्या बोला कि उसने थोड़ा सा लॉजिक लगाया। क्या लॉजिक लगाया? कि सर जो सन की एज है वो एक नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा। नॉर्मली एजेस, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में एजेस जो होते हैं डेज एंड ईयर्स में नहीं होता है। वो एजेस डेज एंड ईयर में अगर मिलेगा तो रीजनिंग के क्वेश्चन में मिलेगा, यहाँ मैथमेटिक्स में नहीं मिलेगा। तो जो एजेस होगा सर वो 1 साल होगा, 2 साल होगा, 1 साल 2 महीना नहीं होगा किसी की एज, या 1 साल 2 महीना 4 घंटे किसी की एज नहीं होने वाली है। वो 1 साल होगा, 2 साल होगा, 5 साल होगा। तो फादर की जो एज है डेट इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि जो फादर की एज होगी डेट विल बी ए मल्टीपल ऑफ 7। ओनली नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 7 इज ऑप्शन नंबर बी। खत्म, खत्म। लेकिन बेटा अगेन आई एम अगेन दिस अप्रोच यू कैन अप्लाई, बट अगेन आई हैव ए डाउट इन दिस अप्रोच। ये डाउट है, मैंने जैसे बोला कि एज जो है वो नंबर नेचुरल नंबर्स में ही होगा, एज जो है वो रैशनल नंबर में नहीं होगा, बट दैट कैन नॉट बी फॉर ग्रांटेड, दैट कैन नॉट बी फॉर ग्रांटेड। We can check also, like if we minus But yes, in 9.99 cases out of 10, your approach is correct. In 9.99 cases out of 10, your approach is correct. I don't have any issue with it. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो सी नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 3 का डिस्कशन, एक्सरसाइज नंबर 1 का डिस्कशन, बोर्ड लेवल एक्सरसाइज का डिस्कशन। नाउ I have asked you all not to solve exercise number 2, but I think we can discuss some of the questions. I think we can discuss some of the questions. So let us discuss some of the questions in next say 10 minutes, because at the end of the class I want to discuss some questions with you. So that I will be discussing. So let us try to solve some of the questions here. देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं, you also solve, I will also solve. Let us solve the questions in the class. 1/4 of the sum of a number and 7 is 4 less than 3 times the number. क्या बोला इन्होंने? पहले इनकी बात समझने की कोशिश करते हैं, then the number is whatever it is, we will find out. 1/4 of the sum of a number and sum of a number and 7, किसी नंबर और 7 के सम का 1/4 is 4 less than 3 times the number. So let the number is x. Let the number is x. Now according to the question, 1/4 of x plus 7, 1/4 of x plus 7 is equal to 4 less than 3 times the number, that is 3x minus 3x minus 4. 4 minus 3 नहीं, 4 less than 3 times the number. नंबर को 3 times करो, उसमें से 4 subtract करो. That is what they are telling you. Now सारे टर्म्स को एक जगह लेकर आओ and see what is the answer. Now what I will have, क्या बोल रहे बेटा? Sir, actually I have done this exercise. I didn't know that like we don't have to do it. Okay. Don't worry. कर लिया तो बहुत खुशी की बात है यार, कोई पाप थोड़े ना किया है, बहुत अच्छी बात है ये तो। 7/4 plus 4 will be equal to 3x minus x upon 4.
Now see what is going to happen. Now see what is going to happen. 16 plus 7 is 23. 23 divided by 4 will be equal to 11 divided by 4x. Sir, so x की वैल्यू आ रही है 23 upon 11. That is option number A will be the correct answer. x की वैल्यू आई 23 upon 11. So option number A will be the correct answer of the question. क्या किया मैंने बेटा, मैंने सिंपली जो जो इन्होंने बोलते गए वो काम मैं करता गया और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना. सारे x वाले टर्म्स को एक जगह लेकर गया, y वाले टर्म्स को एक जगह लेकर गया, सॉल्व कर दिया एंड आई गॉट माय आंसर. क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. नहीं हो रहा इरेज, पता नहीं इसको क्या हो गया. लेट अस फॉरगेट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Let us focus on next question. The next question is saying, okay, the next question is saying, क्या हो रहा है भाई? I don't know what is happening, but my screen is visible, so I don't have any problem. Chalo, the next question is saying, if x 3x plus 6, just wait, let me correct it. Kya problem hai? Next question is saying, sir, next question is saying if 3x plus 6 upon 8 is equal to this, is equal plus this is equal to this minus this, I have to calculate the value of x. बेटा यहाँ पे देखो दो तरीके हैं सवाल सॉल्व करने के. पहला तरीका ये है कि सारे x वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर आओ, कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर आओ और उसके बाद जो है सॉल्व कर लो. पहला तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन ऑप्शंस एंड चेक. बट प्रॉब्लम ये है कि देयर आर 4 ऑप्शंस और 1 2 3 4 5. दिस एक्सरसाइज विल बिकम वेरी लॉन्ग. तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को जो नॉर्मल हमारा मेथड है उसी मेथड से सॉल्व करेंगे. तो जरा somebody प्लीज रिपीट द क्वेश्चन फॉर मी. 3x plus 6 upon 8. उसके बाद क्या था? माइनस 11x minus 8 upon 24. यार एक एक करके बोलो ना, एक एक करके बोलो ना. एक एक करके नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा यार. माइनस ऑफ 11x minus 8 upon 24, यही है? Yes, sir. यही है? Yes, बात sir. क्या है? प्लस x by 3 is equal to 3x by 4 minus of x plus 7 upon 24. 3x by 4 minus x plus 7 upon 24. ठीक है, चलो देखो भाई. माइनस एक्स प्लस 7 अपॉन 24, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया. अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ध्यान से ठंडे दिमाग से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा. ज्यादा गलती करेंगे, अगर गलती किया तो आंसर नहीं आएगा. देखो यहां पे 8 है, यहां पे 24 है, यहां पे 3 है. एलसीएम हो जाएगा सर 24. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एलसीएम विल बी 24. अब मैं क्या करूंगा, ये 8 है सर, इसको 24 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कर दो मल्टीप्लाई, जो होगा तो देखा जाएगा. तो दिस विल बी 9x plus 18 minus 11x minus 8 प्लस 8x. 8x कैसा है सर? ये इंटू 8 है, इंटू 8 है, इसीलिए दिस विल बी इक्वल टू सर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18x. 6 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी 18x minus x plus 7.
क्या मैंने कुछ गलती की, हाँ या ना? वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैंने कोई गलती की हो, नो लेकिन सर। अगर की है तो बता दो। मैंने सिंपली एलसीएम लिया है और आगे बढ़ाऊं। अब देखो 9x में से 11x को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -2x। तो यहाँ पे मिला -2x, और -2x प्लस 8x हो जाएगा 6x। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख 6x। रहा हूं 6x। ये 18 है, माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम 26। 6x प्लस 26 अपॉन 24, 6x प्लस 26 अपॉन 24 विल बी इक्वल टू 18x में से x गया तो मुझे मिला 17x, 17x 17x। माइनस 7 अपॉन 24। सर एक बात बताओ सर, जरा जल्दी से, क्या मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं? Yes, यस sir. सर। कर सकता हूं। अब सर ये जो -7 है ये इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। 26 + 7 कितना होता है? अरे बोलो यार। 33. 33। सर 33। और ये इधर कितना हो जाएगा? 17 - 6 11। 11x. 11x। वेरी गुड। x इज इक्वल टू 3। 3। आ गया आंसर, x इक्वल टू 3। देख लो भाई, x इक्वल टू 3 होगा आंसर। यस सर। दिस इज Yes, हाउ द sir. क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन टफेस्ट होते। क्या ये सवाल टफ है? No, sir. नो सर। एनीबडी इन द सर क्लास ऑफ, कितने बच्चे हैं? 22 बच्चों में कोई ऐसा बच्चा है जो ये बोल रहा है कि सर ये क्वेश्चन बहुत टफ है, मुझसे नहीं होने वाला? कोई बच्चा है जो बोल रहा है? बोलो। नो सर। ओके देव, आई विल सॉल्व योर डाउट लेटर ऑन। ठीक है, आई जस्ट सॉ योर मैसेज नाउ। चलो, आपके दोस्त देव का एक मैसेज है, आपके दोस्त देव का एक सवाल है। पहले उनके सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देव, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन नाउ। आई होप आई कैन पेस्ट इट। यस, गुड, वेरी गुड। देखो भाई, क्या ये क्वेश्चन सभी लोगों को दिख रहा है? यस सर। चलो इसको, लेट मी सी इफ आई कैन इंक्रीज इट साइज लिटिल बिट। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई, क्वेश्चन ये बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 14। पहले जरा 2 डिजिट नंबर को लिखने की कोशिश करते हैं कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है। जैसे ये नंबर था 33, या 33 मतलब 34 ले लो, तो दिस नंबर इज बेसिकली 33 × 10 + 4। जो टेंथ प्लेस पे जो नंबर आता है, जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ज्यादा नहीं आ सकता है। 10th प्लेस पे जो भी डिजिट आती है या 100 प्लेस पे जो भी डिजिट आती है, उससे हम 10 या 100 या 1000 रेस्पेक्टिवली जो भी पोजीशन होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये नंबर था 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 10th प्लेस पे 3 था, 1st प्लेस पे 4 था, तो 10th प्लेस पे जो डिजिट आई 3 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने 4 उसमें ऐड किया, 4 × 1 उसमें ऐड किया, क्योंकि 1 जो था वो यूनिट प्लेस, 4 जो था वो यूनिट प्लेस पे था। तो ये हो गया इस तरीके से। नाउ द क्वेश्चन इज the sum of the digits of a 2 digit number is 14। एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का जो सम है सर वो 14 है। मतलब ये कहने का मतलब इनका ये है कि अगर मैं 10th प्लेस की डिजिट को x मानता हूं और 1st प्लेस की डिजिट को y मानता हूं, तो नंबर जो होगा वो मेरा 10x + y होगा, यस सर। है ना? Now if they are saying if 18 is subtracted from the number, the digits are reversed। 18 is subtracted from the number and the digits are reversed, मतलब y और x हो जाएंगे। तो इस नंबर में से, ये तो मेरा नंबर हो गया था, इस नंबर में से जब मैं 18 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो 10x + y - 18 is equal to 10y + x, because the digits are being reversed। अब Yes, यहां sir. से मुझे क्या मिल जाएगा, देखना जरा। 9 टाइम, अब मुझे यहां से मिलेगा 9 टाइम्स ऑफ x - y is equal to 18। so x - y will be equal to 2।
x minus y is equal to 2. Further they are saying the sum of the digits is equal to 14. इन्होंने एक बात और कही है कि x plus y जो है सर वो 2 है, तो यहां से मुझे मिल गया y is equal to 2 minus x. भाई ये y यहाँ पे है, इसको यहाँ ले जाओ, y equal to 2 minus x. अब यहाँ पे पुट कर दो, x minus of 2 minus x is equal to, एक सेकंड सर x minus y 2 है, x plus y तो 14 है. 14 है, ये 14 हो जाएगा, ये 14 माइनस x हो जाएगा. यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू x माइनस ऑफ x माइनस 14 माइनस x is equal to 2. So I am having 2x is equal to 16. So x will be equal to 8 and y will be equal to 6. Number will be equal to 86. Number will be equal to 86. 86 में से 18 को subtract करोगे तो 68 मिलेगा. This is how the question is to be solved. Dev, I hope I have answered your question. Excuse me, Yes. sir. Yes. Sir, in this question, I substituted y by 14 minus x in the second step only, like हाँ, 10x plus 14. You can do it like that, no problem. कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. कैसे भी सवाल को करो, बस कोई ऐसा मेथड मत करना जो अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, बस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्किंग चार्ज ऑफ ए सर्टेन. नाउ दिस क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व बिकॉज ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज में किया था, है ना. ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन के टाइम पे किया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस. क्वेश्चन नंबर 4. At what point does the graph of linear equation meet a line which is parallel to y-axis at a distance of 4 units from the origin and at the right of y-axis? चलो, बहुत ही अच्छा सवाल है. पहले उस ग्राफ को बनाओ जो कि parallel to y-axis है at a distance of 4 unit from the origin. That is ये वाली लाइन हो गई. इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 4 और मेरा जो गिवन ग्राफ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. यहां पे आप चिड़िया का घोंसला बना के बनाओगे तो ये द ग्राफ विल बी लाइक दिस. तो ये जो ग्राफ है दिस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. अब सर आपको क्या करना है, इन दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? पुट x इक्वल टू 4 इन दिस ग्राफ. सो यू विल हैव 2 into 4 plus 3y is equal to 9. So y will be equal to 1 by 3. Y will be equal to 1 by 3. So your answer will be 4,1 by 3. Your answer will be 4,1 by 3. मैंने क्या किया सॉरी. अब देखो बेटा, एग्जाम में आपके पास ग्राफ पेपर तो होगा नहीं, तो आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके. सॉल्व करने का यही तरीका है. सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 4, क्योंकि वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0. इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 4. वी हैव ऑलरेडी डन. Put x equal to 4 in this given equation. Calculate the value of y. Your answer will be 4 comma whatever value of y you are getting. That will be your answer. This is how the question is to be done. Next question number 5. हाँ बोलिए. हाँ सर मतलब इसमें आपने बस x की वैल्यू डाल के देखी ऑप्शन से. हाँ, x की वैल्यू ऑप्शन से डाल के नहीं देखी बेटा. x की वैल्यू डाली मैंने x की वैल्यू पुट किया और फिर जो भी y की वैल्यू आई उसको फिर मैंने उसके बाद जो मेरा x कॉमा y बना दैट इज माय आंसर. मैंने ऑप्शन से कुछ नहीं चेक किया. मैंने x की वैल्यू 4 पुट किया. x की वैल्यू मैंने 4 क्यों पुट किया उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है दैट द ग्राफ दैट आई हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्राफ and a line which is parallel to y-axis at a distance of 4 units from the origin, in the right side of it, on the right side of it. ये मुझे कैलकुलेट करना था.
मैंने x की वैल्यू कुछ नहीं पुट की बच्चा, ठीक है। और फिर मैंने Yes, sir. ये लाइन की इक्वेशन मुझे मिल गई, दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी x प्लस x इक्वल टू 4। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू 4 को यहाँ पे पुट किया एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ y, वट एवर वैल्यू ऑफ y आई गॉट दैट वाज माय आंसर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? Yes, sir. बात समझ में आ गई? एनीबॉडी जिसको ना समझ में आया भाई पूछ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, let us discuss this question once, then I will tell you something which is more interesting if time permits. If time permits, I will tell you something more, few things more I want to tell you, but if time doesn't permit, then I can't help you. Then I will tell you in the doubt class. No, don't worry, don't worry. I have lot of things to tell you. Provided you guys cooperate with me, I'll tell you lot of things. लेकिन हाँ, cooperate नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता. Cooperate तो करना पड़ेगा. Now see, okay, the question is, if the point -1 comma -5 lies on the graph of this and this, I have to calculate the value of a plus b. भाई देखो, अगर मैं बोलूं कि any point is lying on the graph of a line, that means if I will put the value of x and y on that, in that equation of that line, my left hand side will be equal to my right hand side. Similar question I think we discussed. अब देखो 3x प्लस ए वाई, नहीं सॉरी, 3x is equal to ay plus 7. Now put the value of x as -1 and y as -5. 3 into -1 will be equal to a into -5 plus 7. So I am having, इसको मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा, इसको इस तरफ लेकर जाऊंगा साइकोलॉजिकली. 5 into a will be equal to 10. A is equal to 2. A is equal to 2. Further they are saying कि this point also lies on this graph. तो मैं क्या करूंगा, y की जगह -5 is equal to b times of -1 plus 7. So I'm having -12 is equal to -b, b is equal to 12. a की वैल्यू 2 आई थी, b की वैल्यू 12 आ गई, a प्लस बी की वैल्यू 14 आ गई. खत्म हो गया सवाल. क्या ये सवाल टफ था? नहीं No, सर. sir. कोई ऐसा तो नहीं कह रहा है भाई कि सर ये सवाल टफ था, हमसे नहीं होगा सर? No, sir. पक्का भाई, बोलना मत ऐसे प्लीज, ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें बहुत दुख देती है मेरे को. तो बेटा नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1 2 3 सारे एक्सरसाइजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं. अब जो है नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स. द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स. वो चैप्टर हम लोग अगले टर्न पे पढ़ेंगे. एक सवाल है जो मेरे पास आया था कहीं से घूमता फिरता टहलता, Yes, sir. मैंने सोचा आप लोगों से के साथ डिस्कस कर लिया जाए. तो जरा बताओ भाई, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. घूमता घूमता टहलता टहलता ये सवाल आया था, तो मैंने सोचा कि इस सवाल को आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं. कोई मुझे बताएगा कि इस सवाल को कैसे करेंगे? सर. हाँ सर बताइए सर. सर जो सबसे नीचे के फ्रैक्शंस है जो 1/2 प्लस 1/x, सर पहले वो सॉल्व करेंगे. करो फिर करो करो, उसके आंसर ऊपर का जो बताओ, नंबर. आंसर बताओ. Yes, sir. you have 2 minutes for this. Solve the question and tell me the answer. करो करो. Others also, please solve the question and tell me the answer.
बताइए, हो गया सॉल्व? देखो चलो, सी द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की विधि को देखो, उसके बाद आई विल जस्ट मूव अहेड। हाउ आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा, ये दोनों तो सेम है, फिर मैं फाइनली सॉल्व करूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। 1/1 x plus 1/2 will be equal to 1/2 plus x upon 2x. So this is nothing but 2x divided by 2 plus x. ये वाला जो है ये 2x अपॉन 2 प्लस एक्स हो गया, बगल वाला जो है ये भी 2x अपॉन 2 प्लस एक्स हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम है तो अपन न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, तो दिस इज बेसिकली 4x अपॉन 2 प्लस एक्स। This is basically 4x upon 2 plus x. Now I am having 1 upon 4x upon 2 plus x. 1 upon 4x upon 2 plus x. इसको I can write as 2 plus x divided by, this I can write as 2 plus x upon 4x. ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो है, this will also become as 2 plus x divided by 4x. ठीक है, now finally it will be the denominator will finally reduce to 2 plus x divided by 2 into 2 plus x divided by 4x, which is equal to 2 plus x upon 2x. फाइनली जो मेरा डिनोमिनेटर है वो रिड्यूस हो गया 2 plus x upon 2x के में. Now the final expression will be 1 upon 2 plus x upon 2x is equal to x upon 36. X upon 36. Now what I will do? I will write this as 2x upon 2 plus x is equal to x upon 36. Solve किया, x की value आ गई 70. So the value of x comes out to be 70. The correct answer of this question will be 70. ठीक है सर? No beta, answer is 70, not 72. It will be 70. Jay, you are doing some mistake. The answer will be 70. Adi, you have also done mistake. The answer will be 70. Check once whatever you have done. I have solved the question like this. So the question will be solved like this. I am giving you 2 questions as homework. Solve them. I will discuss them in the next turn. Those who can take the screenshot, please take the screenshot of these 2 questions. Solve the questions at your home. I'll discuss the questions. These questions are some of the best questions of number system. I'll discuss the questions with you in the next turn. Okay? And in the next turn, I will start the next chapter also. Next turn, I will start the next chapter, that is polynomials. And I will discuss these questions also with you. And be ready with your doubts. I will be solving your doubts. I'll be solving your doubts on Saturday. So please be ready with your doubts also. Okay. So I'm ending your session now. I will see you guys